हाजी भाई रोड खुला है तो यहाँ देखे पाकिस्तानी बसें भी आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी पाकिस्तानी बसें, मैंने देखी थी। तामीर किया जा रहा था पिछली दफ़ा जब हम आए थे, इसे बैनुल हरमैन का नक्शा दिया जा लगे हुए हैं अरबईन के दिन। सैला में मौजूद हूँ और मैं जा रहा हूँ मस्जिद सैला से मस्जिद कूफा की तरफ। मस्जिद कूफा के अंदर 4 रोज़े हैं, उनकी भी आपको ज़ियारत कराएंगे। और जितने भी मुसल्ले बने हुए हैं, इबादत गाह है अम्बिया की, मासूमीन की, उनकी भी आपको ज़ियारत कराएंगे। और उसके साथ अली अलैहिस्सलाम का घर जब पिछली दफ़ा मैं आया था बंद था, तामीर हो रहा था। इस दफ़ा देखेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम का घर खुला है या बंद है, तो अगर खुला होगा तो उसकी भी आपको ज़ियारत कराएंगे। तो चलिए मस्जिद कूफा की तरफ। गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं मस्जिद कूफा की तरफ। वहाँ चलकर जितने भी इबादत गाह हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मस्जिद कूफा में इंशाल्लाह 4 घंटे का हमारा रास्ते है। चल गए ज़मीर लोगां दे ताही नी रात रोंदी रही। भाई रोड खुला है तो यहाँ देखे पाकिस्तानी बसें भी आई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी पाकिस्तानी बसें, मैंने देखी थी बॉर्डर पे। पीछे उस तरफ देखिए 2 गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं। बड़ी साइल बन के मिंबर अगों रहिए नौकरा तू झिड़कींदी। ओ एक खाली वलना बीबी ज़हरा दा डिठी दीदी कहे दिल खींदी। अल्लाह गवाए भावे जख्मी है पर गाजी दे रहिए हाथ नाल चो ले सींदी। बदल गए ज़मीर लोगां दे। मस्जिद कूफा, इस तरफ मस्जिद कूफा है और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम या मीसम। ये एंट्री गेट है मीसम तमार के रोज़े का, यहाँ से एंटर होंगे और आगे जाएंगे मस्जिद। इस तरफ अरबईन के दिनों में लंगर न्याज तकसीम की जा रही है, आगे वहाँ पर भी लंगर तकसीम किया जा रहा है, चावल तकसीम किया जा रहा है ज़ायरीन में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने रोज़ा मीसम तिमार का है मस्जिद कूफा के अंदर। पहला गेट उन्होंने उतारा है, ये मीसम तिमार का रोज़ा। ये जी रोज़ा हज़रत मीसम तिमार अलैहिस्सलाम के वो सहाबी हैं जिन्हें मौला कायनात कहते थे, मैं तुम्हारी खजूरें बेच रहा हूँ, तुम जाओ नमाज़ पढ़ कर आओ। ये इनका रोज़ा माशाअल्लाह मस्जिद कूफा के अंदर एक कोने में इनका। मीसम तिमार जनाब याहिया के फरजांद थे और ईरान और इराक के दरमियान एक जगह नहरवान के रहने वाले। बाद में इन्हें ईरानी भी कहा है। आप क्योंकि कूफा में खजूरें फरोख्त किया करते थे इसलिए इन्हें तिमार भी कहा जाता है। मीसम तिमार बनी असद के गुलाम थे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इन्हें बनी असद से खरीद कर आजाद कर दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा सालिम। मौला ने फरमाया रसूल खुदा ने मुझे खबर दी थी कि तुम्हारा असली नाम मीसम है। मीसम ने कहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सच फरमाते हैं, मेरा असली नाम मीसम है। मौला ने फरमाया बस तुम्हारा वही पुराना नाम बेहतर है। मीसम तिमार का शुमार इमाम अली अलैहिस्सलाम के खास असहाब और राजदानों में होता है। उन्होंने अपनी काबिलियत और ज़र्फियत के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम से इल्म सीखा और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाज़ गैबी खबरों और राजों से भी आगाह किया। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास ने भी मीसम तिमार के इल्म से इस्तेफादा किया क्योंकि इनको गैब का इल्म था। गैबी खबर को मीसम तिमार से नकल किया गया है कि उस जमाने से मरबूत है कि जब वो मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सक़फ़ी की हमरा उबैदुल्लाह बिन जियाद की कैद में। शेख मुफीद लिखते हैं मीसम ने जिंदान में मुख्तार से कहा तुम एक रोज हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए क़याम करोगे और उस शख्स को कत्ल करोगे जो आज तुम्हें कत्ल करना चाहता है। जिस वक्त उबैदुल्लाह ने मुख्तार को कत्ल करना चाहा उसी वक्त यजीद की जानिब से एक खत उसे आ मिला, मुख्तार को आजाद कर दिया गया। एक रोज इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मीसम तिमार को अपने पास बुलाया और फरमाया ऐ मीसम तुम उस वक्त क्या करोगे जब इब्ने जियाद तुम्हें तलब करेगा और तुमसे चाहेगा कि तुम मुझसे बरायत करो? मीसम तिमार ने जवाब दिया या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मैं हरगिज़ आपसे बरायत नहीं करूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। मीसम ने कहा मैं सब्र करूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी सूरत में तुम आखिरत में मेरे साथ होंगे। मीसम तिमार की ज़ियारत की। अभी ज़ियारत करने के बाद अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जो पिछले साल तामीर हो रही थी, उसको बिल्कुल बैनुल हरमैन का नक्शा दिया जा रहा था। ये देखें
आज इसे तामीर किया जा रहा था। पिछली दफ़ा जब हम आए थे इसे बैनुल हरमैन का नक्शा दिया जा रहा। देखिए ये बिल्कुल तामीर हो चुकी है माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लग रही है, आने जाने का रास्ता बना हुआ है। और इसी तरह मस्जिद कूफा और उसके साथ पीछे बिल्कुल मौला अली अलैहिस्सलाम का घर है। अब देखें मौक़िफ़ लगे हुए हैं अरबईन के दिनों में, और ये खूबसूरत रोड तामीर किया गया है माशाल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है चलने में भी। और ये पिछले साल अभी तामीर हो रहा था जब मैं पिछली सीरीज़ में आया था। जब अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उस दफ़ा ये सिर्फ तामीर हो रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम का घर भी था, वो भी बन रहा था, लेकिन अब देखते हैं वो बन चुका है या अभी भी बन रहा है, बंद है। उसकी भी आपको ज़ियारत कराएंगे। ये है वो एरिया, और सामने आपको मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद कूफा के। यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम को 21 रमज़ान मुबारक को ज़रब लगी थी, और इसी मस्जिद कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाया करते थे। और यहाँ पर 4 ज़ियारतें हैं, वो भी आपको करवाएंगे।